होगा। प्रिय दोस्तों, आज मेरे वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बनितन के हटा दें। आप लोग ध्यान दीजिए कि भारतीय डाक विभाग जो है ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अन्याय कर रहा है। जितने मेहनती लड़के हैं जो मेहनत करके पास हुए और जो कोरोना में पास हुए वो घर बैठे 100% लेकर आए हैं। आज इसी के विषय में हम डिस्कस करेंगे और आप लोग ध्यान दीजिए कि ये बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। भारतीय डाक विभाग या अदर कोई भी विभाग अगर मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन होता है तो ये मान कर चलिए जितने मेहनती बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं अब होने वाला है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ये कोरोना काल आया तो उस समय लगभग 2 वर्ष का था, तो 10 में पास हुए लगभग करोड़ों बच्चे पास हुए, तो उनका परसेंटेज बिना परीक्षा दिए बिना कुछ किए 100% आ गया। और उसके पहले, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में कितना हूँ बच्चा मेहनत कर रहा है, उसका 100% कहीं पर नहीं है। ये देखिए 70-80, अगर बहुत मेहनती है तो 90। यही है मेहनती बच्चों का नंबर। जो लोग रात दिन जाग करके मेहनत किए और पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद वो लोग बहुत उम्मीद के साथ भारतीय डाक विभाग में, ये देखिए भारतीय डाक विभाग में अप्लाई कर दे रहे हैं और लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि अब लिस्ट निकलेगी। मेरे भाई लिस्ट तो निकलेगी, लिस्ट निकली है। 7 मार्च 2026 को लिस्ट निकली है। आप देखिए अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में देखिए, पहली बात जो आंख से दिव्यांग है, जो व्यक्ति आंख से दिव्यांग है वो कितना बड़ा पढ़ाई कर लिया कि 100 का 100% उसका आ रहा है, उसकी गलती नहीं है। इसमें हमारे यहाँ के टीचरों की गलती है, पूरा का पूरा गलती है। अगर वो लोग थोड़ी सी गलती कर दिए कि 100% दे दिए, कौन कितना परसेंटेज पाएगा ये उन लोगों को नहीं मालूम था, तो 100 दे दिए, 95 दे दिए। जिसका बहुत कम होगा कोरोना काल में तो 95% होगा, इससे कम किसी का नहीं है। और जो मेहनती हैं वो कहां पर सिमट जा रहे हैं? 90 पर। और जो बिना मेहनत के हैं वो 95 और 100। अब बताइए, जो लड़का पास किया है कोरोना काल में उसकी उम्र 18 बरस या 17 बरस है, तो मान कर के लिए 17 बरस रख लीजिए, 18 हम रख ले रहे हैं। 18 दूना 36, 18 वर्ष इसी तरह हो गया। और 36 जनरल का बता रहा हूं, 40 वर्ष इसमें रहता है भरने के लिए, तो 18 और उसमें 4 और मिला दीजिए 20, 22 बरस तक। अगर इसमें से करोड़ों बच्चे हैं और करोड़ों ने कर लिया है 100%, तो ये मानकर चलिए वो कितने बरस तक फॉर्म भर सकते हैं? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब मेहनती बच्चों का समझ लीजिए कहीं का नहीं रहे वो लोग, उन लोगों का कहीं का ठिकाना नहीं रहा मेरिट सिलेक्शन में। अब वो लोग भरेंगे फॉर्म। अब देखिए इसी में देख लीजिए 3 साल से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें 100% है। यूट्यूबर क्या बताते हैं? ये बच्चे फेक हैं। फेक नहीं हैं, ये बच्चे वही हैं जो कोरोना काल में प्रमोट हुए और उनका नंबर 100 और 95। अब बताइए फेक कहां से हुए? ये कहीं से फेक नहीं है। हम लोगों को एक गठन बनाना चाहिए और भारतीय डाक विभाग से ये पूछना चाहिए कि जो बच्चे पास हुए कोरोना काल में वो ले आए हैं मतलब 100% और 95%, इनका कोई परीक्षा करवाया जाए, अन्यथा इसी तरह वैकेंसी निकलती रहेंगी और जितने ये मेहनती बच्चे हैं
जिन्होंने रात भर जाग जाग करके पढ़ा है, उनका नंबर साथियों नहीं आने वाला है। उनकी टोटल उम्र हायर हो जाएगी और उनका कहीं पर सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, यही पूरा हमको उम्मीद है कि आप लोग देखिए, मैं उन बच्चों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं जो लोग कोरोना काल में प्रमोट हुए। ठीक है, कोरोना काल में आप प्रमोट हुए, ठीक है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, तो वो भी 100% पा लिया। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 100% लाया है कि उनसे अगर क से लेकर ज्ञ तक पूछ दिया जाए तो उसमें भी 2-1 अक्षर भूल जाएंगे। उनसे अगर गिनती पूछ दिया जाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ वो भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे भाई प्रमोट हुए कोरोना में, और ये सीट भारतीय डाक विभाग की वही ले जा रहे हैं। भारतीय डाक विभाग में कई त्रुटियां हैं। भारतीय डाक विभाग कभी भी आपका मार्कशीट अपलोड नहीं करवाता। पहली गलती यही है। अपने से नंबर डालना होता है कि मेरा हिंदी में कितना है, डाल दो, जो भी मन में आया डाल दो। 13 ठो लिस्ट निकालने की क्या जरूरत है? चौथी लिस्ट आएगी, 5वीं लिस्ट आएगी। अरे आप पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि आप मार्कशीट अपलोड करवाइए, बस ओरिजिनल बच्चे आ जाएंगे। और मैं भारतीय डाक विभाग से यही कहना चाहूंगा कि जितने बच्चे हमारे यहाँ पास हुए हैं पूरे भारत में, और जो कोरोना काल में पास हुए हैं, जो मेहनत करके पास हुए हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। वरना अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इन बच्चों को कभी भी किसी भी मेरिट लिस्ट की वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कहां से होगा आप बताइए? आप लोग एक यूनियन बनाइए और भारतीय डाक विभाग के ऊपर केस करिए कि या तो एक वर्ष आप कोरोना काल वालों के लिए निकालिए वैकेंसी, और दूसरे वर्ष जो मेहनती बच्चे हैं उनके लिए। अन्यथा भाई इसमें सिलेक्शन होने वाला नहीं है। मैं बहुत थक हार करके ये वीडियो बना रहा हूं, और जिन भाई के पास अगर ये वीडियो पहुंचती है वो अपने मेहनती बच्चों में जरूर शेयर करें, और आप लोग एकता बनाइए। अगर नौकरी सरकारी पाना है तो एकता बनाइए, नहीं तो इसी तरह जितने बच्चे पास हुए हैं लाखों करोड़ों, इन्हीं का नंबर आता रह जाएगा 10 बरिस तक, 15 बरिस तक, क्योंकि वो बच्चे 18 से नीचे वाले ही पास हुए हैं। अब उनकी मतलब उम्र हो चुकी है नौकरी के लिए। 3-4 बरस पहले या 5 बरस पहले कोरोना लगा था। तो अब समझिए कि ये मेरिट लिस्ट वाली जो जितनी भी मेरिट पे वैकेंसी आ रही हैं, उसमें मेहनती बच्चों का नहीं होने वाला है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि नहीं होने वाला है। ये बेचारे कैसे कैसे पढ़े होंगे। तो जो बहुत मेहनत किया होगा 90, इससे ऊपर नहीं है, बाकी 80-70। और जो दिन रात कोरोना में घर पे सो करके मोबाइल चलाया, उसका देखिए 100, 95। अब बताइए कहीं पे है ठिकाना? तो मैं भाई आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एक यूनियन बनाइए और कमेंट करके ये बताइए कि मैं वीडियो ये सही बनाया हूं, सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं। भविष्य मुझे दिख रही है कि मेहनती बच्चों का कभी भी मेरिट सिलेक्शन में नौकरी नहीं लगेगी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और एकता बनाएं। भारतीय डाक विभाग के ऊपर कुछ करिए, और नहीं तो भारतीय डाक विभाग तो सिलेक्शन कर ही ले रहा है। इसमें तो टोटल भारतीय डाक विभाग में जितने भी सिलेक्शन होंगे सब कोरोना वाले होंगे। अन्यथा कोई मेहनती वाला इक्का दुक्का मिल गया तो मिल गया, नहीं मेहनती वाला बिल्कुल न मानिए आप, सब कोरोना का। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे भाई, और ध्यान दीजिए कि जितने लोगों ने मेहनत किया है उन लोगों का भी नंबर आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।